अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ले जनाब, खबर यह है कि भारत एक नई एयर बेस तैयार कर रहा है जो कि पाकिस्तानी शहर भावलपुर से महज 40 किलोमीटर के फासले पर है। यह नुकता भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत की जनूब मगरबी कमान राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पहले ही 12 एयर बेसिस को चला रही है। यानी इस एरियाज के अंदर, इस कमान के नीचे 12 एयर बेसिस फुली फंक्शनल हैं और यहां पर ये जो अपनी कार्रवाइयां हैं वो कर भी रहे हैं। अब इन 12 एयर बेसिस की मौजूदगी में एक नई एयर बेस बनाना जो कि भावलपुर से महज 40 किलोमीटर दूर हो, और यह बात भी सबको मालूम हो कि अगर इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया गया तो ये एयर बेस जो कि महज 40 किलोमीटर दूर है, यही सबसे पहले पाकिस्तानी मिसाइल्स का, खासतौर पर फतह 1 का निशाना बनेगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक नई एयर बेस बनाना एक महज अहमकाना ख्याल ही हो सकता है। लेकिन ये अहमकाना ख्याल मोदी सरकार को आया क्यों, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और यह सवाल भी बड़ा ही अहमियत का हामिल है कि क्या कोई वो मुन्ना भाई MBBS की तरह मोदी को मामू तो नहीं बना रहा है, और अगर मामू बना रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और कुछ अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक फ्लाइट रडार है जिसको ऐप है, वो उसको फ्लाइट रडार 24 कहा जाता है। उस ये जो ऐप है फ्लाइट रडार 24, उसके ऊपर रिसेंटली एक नक्शा शेयर किया गया है और वो इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि इस ऐप के अंदर इस डाटा, जिसका अक्सर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको एक इंडियन तेजस तैयारा नजर आ रहा है। ये वही तेजस है जो दुबई एयर शो के अंदर तबाह हो गया था और उसके बाद ये जो तेजस तैयारी है इसको कम करके अब उन्होंने तेजस 2 की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद ये जो तेजस तैयारी हैं, ये अपनी रूटीन की जो तजुर्बाती परवाजें हैं ये वो करते रहते हैं। मामला कुछ यूं है कि जैसलमेर की एयरबेस जो कि राजस्थान में वाक़ है, वहां से इस तेजस तैयारे ने उड़ान भरी। और अमूमी तौर पर ये जो जंगी तैयारे होते हैं, जब ये उड़ान भरते हैं तो ये इस तरह के आम जो रडार्स होते हैं इसके ऊपर नजर नहीं आते, क्योंकि वहां पर जो उनके ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं वो उसको या तो ऑफ कर दिया जाता है या फिर कुछ इस तरह का बंदोबस्त कर दिया जाता है कि रडार्स को बाईपास कर दिया जाए। अब तेजस तैयारा उड़ा भी है, पायलट भी बैठा है और उसने अपने ट्रांसपॉन्डर को ऑन रखा, उसको ऑफ नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर वो रडार्स के ऊपर नजर आ गया। और ये तैयारा रडार के ऊपर नजर आ रहा है कि जनाब ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है। और सादकाबाद, जहां पर पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइंस की परवाजें हैं, वो भी इस रडार का ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर नजर आ रही हैं। और अचानक सादकाबाद के करीब आकर ये जो तेजस है ये एकदम मंजर से गायब हो जाता है। इसके मंजर पर से गायब होने के बाद एक नई हाहाकार मच जाती है कि जनाब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन तेजस तैयारा सादकाबाद की फजाई हदूद में मार गिराया। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनकी हालत क्या है। ये नई एयर बेसेस बनाने चाहते हैं, अपने हालात इनके ये हैं कि खुद भी जो हकीकी सूरत हाल है उसको जाने बगैर, उसको समझे बगैर और ये जो ऐप है इसकी तफसीलात को देखे बगैर या उसकी वर्किंग का अंदाजा लगाए बगैर जनाब शोरो गुल मच जाता है। ये जो वीडियो है फ्लाइट रडार 24 ऐप के जरिए रिकॉर्ड की गई है। उसमें इंडियन एयरफोर्स का ये जो तेजस है सादकाबाद के ऊपर से गुजरता है और फिर अचानक गायब हो जाता है, क्या सरैयां शुरू हो जाती हैं। अमूमी तौर पर ये जो रडार्स, ये जो फ्लाइट रडार ऐप है 24, इसके ऊपर अमूमी तौर पर जो आपको डिस्प्लेज नजर आते हैं तैयारों के, वो रियल टाइम नहीं होते, बल्कि कुछ मिनट्स के उसके अंदर ना कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का वक्फा मौजूद होता है। अब ये बात तो तय है कि ये तैयारा उड़ा भी है और इसकी तस्दीक भी मौजूद है। सादकाबाद के बाद ये तैयारा जाके गुम कहां पर हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फौजी तैयारी जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है बशमूल तेजस, आमतौर पर अवामी ट्रैकिंग सिस्टम में नजर नहीं आते, क्योंकि उनके ADS-B ट्रांसपॉन्डर्स वो ऑफ कर दिए जाते हैं, गैर फाल होते हैं ताकि वो इस तरह के रडार्स पर ना आए। लेकिन ये ऑन भी था और रडार पर आ गया। अब मामला ये है कि इस अधूरे इमेज को देखकर जनाब ये जो शोर है ये मच जाता है। बाद जब इसकी मजीद तहकीकात की जाती हैं तो चंद सेकंड के वक्फे के बाद
ये जो तैयारा है तेजस, ये दोबारा इंडियन हदूद में नजर आता है और जैसलमेर के एयरबेस के ऊपर लैंड करता हुआ भी नजर आता है। इसका मतलब ये है कि जिस एंगल से इस ये जो रडार है उसने इसको देखा तो वहां पर उसके पस मंजर में सादकाबाद नजर आया, तो ये समझा गया कि ये पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करके सादकाबाद के ऊपर प्रवास करता हुआ जनाब पाकिस्तानी तैयारों के जरिए या पाकिस्तानी किसी रॉकेट या मिसाइल ने इसको हिट कर दिया और ये नीचे गिर गया। और इसकी बुनियाद के ऊपर सोशल मीडिया पर एक हंगामा, और एक ऐसा हंगामा कि आपकी सोच है कि वो मच गया कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब तो शुरू होकर रहेगा। पाकिस्तान ने तेजस तैयारे को मार गिराया है, इंडियन हदूद के अंदर मार गिराया है, पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की जो बोंगियां हैं जनाब वो बचना शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है, ये जो सारी सूरत हाल है आपके सामने रखने का ये जो लतीफ़ा टाइप सिचुएशन है कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स इस वक्त दुनिया के अंदर हाई रैंक्ड नहीं है। खुद रफाल की तैयारा साज कंपनी डसॉ ने जो नए तैयारे हैं इंडिया को वो देने के लिए इस बात की शर्त लगा दी, और नेवल वर्जन रफाल देने के लिए ये शर्त लगा दी है कि इंडियन पायलट्स कम से कम 14 हफ्ते वो फ्रांस के अंदर आएंगे और वो इनकी तरबियत लेंगे, और तरबियत लेने के बाद उनका ये टेस्ट लिया जाएगा, और अगर वो टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये रफाल तैयारे जो हैं उनकी अगली डिलीवरी ये जो है INS विक्रांत इसके लिए दी जाएगी। अदरवाइज उनका ये मानना है कि अगर ये जो ट्रेनिंग सेशन है इंडियन पायलट्स का ये कामयाब नहीं होगा तो फिर रफाल तैयारा साज कंपनी जो है वो सॉरी कर लेगी और जो पेमेंट है वो वापस कर देगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम मजीद खिफत उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो इस वक्त की सिचुएशन है इंडियन एयरफोर्स की, इनफैक्ट यही इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है, और यही वजह है कि वो अपनी बढ़तरी को साबित करने के लिए, या वो जो उनको खुद अपनी हुकूमत के सामने सुबकी का सामना करना पड़ा कि पाकिस्तान ने पहले ही हल्ले में 4 रफाल गिरा दिए, और उसके बाद इतना खौफ तारी हो गया कि अगले 3 दिन कोई एक इंडियन फाइटर जेट उड़ नहीं सका मई के अंदर। और खुद इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान ने इस बात को माना भी कि जनाब वाकयातन ये ऐसे ही मामला था, हमारी एयरफोर्स नहीं उड़ सकी। सिंगापुर डायलॉग में जब उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था ब्लूमबर्ग को, उसमें ये बात उन्होंने मानी कि 3 दिन जो एयरफोर्स है वो ग्राउंड रही थी, हमारा कोई तैयारा नहीं उड़ सका था। तो सिचुएशन ऐसी में अगर आप ये जो नई सूरत हाल बनाएंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा कि इनफैक्ट आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरी कई बुनियादी वजह ऑपरेशनल या लॉजिस्टिक्स वसाइल की अदम मौजूदगी थी। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स मुख्तलिफ एयर बेसिस को असर नौ तामीर कर रही है। एक एयर बेस उन्होंने गुलवान के करीब, चूँकि चाइना से मार पड़ी थी, लद्दाख के अंदर एक नई एयर स्ट्रिप बना रहे हैं जो कि ये जो इनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे महज चंद किलोमीटर के फासले पर है, 12 या 24 किलोमीटर के फासले पर है वो जो नई एयर स्ट्रिप बना रहे हैं। अब बांग्लादेश के साथ मामलात खराब हुए हैं, तो बांग्लादेश के अंदर ये जो मेघालय उनकी रियासत है वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, और चिकन नेक को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर एक और जो मिलिट्री बेस है वो वहाँ पर कायम की जा रही है, ताकि यहाँ पर फौज की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि मुमकिन तौर पर चिकन नेक को किसी भी हमले से बचाया जा सके। अब अगर आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इस अंदाज से चलनी है तो फिर सूरत हाल तो और ही ज़्यादा ख़राब हो जानी है। ये जो एयर बेस जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये सादुल शहर है, तहसील श्री गंगानगर ज़िला में कायम की जाएगी, और ये जो नई एयर बेस है जिसको फॉरवर्ड कंपोज्ड एविएशन बेस कहा गया है, FCAB इसका नाम रखा गया है, ये पाकिस्तानी सरहद से महज 40 किलोमीटर के फासले पर है, और इसका मकसद ये बताया गया है कि भारत की दिफाई और ऑपरेटिव फायर पावर को
बढ़ाना है, ख़ास तौर पर मगरबी महाज में। इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 130.349 हेक्टर निजी ज़मीन और 2.476 हेक्टर सरकारी ज़मीन को हासिल किया गया है और इस वसी और रीज़ रकबे के ऊपर ये एयरबेस कायम की जाएगी। इस नई एयरबेस का क़याम ऑपरेशन सिंदूर के बाद की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत भारत ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं, जिसके ज़रिए नए तैयारे, नया मिलिट्री इक्विपमेंट, नए रडार सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो BVR मिसाइल्स हैं रशिया से, वो हासिल करने की कोशिश, और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो इक्विपमेंट है उसको एक्वायर करना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जो महारत है उसको हासिल करने के लिए भी रिसेंटली ये GPS जैमिंग और स्पूफिंग की ड्रिल्स की थी, जो खुद इंडियन एयरपोर्ट्स को लेकर बैठ गई थी। इसलिए ये जो मंसूबा है इंडियन एयरबेस बनाने का, उससे जो बताया गया है उसका वो कहते हैं जनाब फ़ायदा ये होगा कि ये दिफाई और ऑपरेटिव फायर पावर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, फौरी ऑपरेशनल रिस्पांस की सलाहियत इंडियन एयरफोर्स को हासिल होगी। इस बेस से भारतीय फौजी तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब से फौरी तौर पर उड़ान भर सकेंगे, जो किसी भी मुमकिना हमले या ऑपरेशन के खिलाफ फौरी रद्द अमल की इजाज़त देगा। ये बेस पाकिस्तानी सरहद से महज 40 किलोमीटर दूर है, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक मुकाम बनाती है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की ये जो भावलपुर और ये जो जनूबी बेल्ट, पंजाब की बेल्ट है, इसको निशाना बनाया जाएगा और यहाँ पर पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। इसके ज़रिए ये बात कही गई है कि इससे डेटरेंस और इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनल लचक हासिल की जाएगी, ये इसके लिए उन्होंने बताया। और फिर कहा गया है कि इससे इंडियन एयरफोर्स को हवाई बर्तरी भी हासिल होगी और उनकी दिफाई तैयारियों में भी इजाफा होगा। लेकिन एक सीधी सी बात है कि एक एरिया के अंदर ये जो आपकी पूरी कमान है, जनूब मगरबी कमान, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी 12 एयर बेसिस मौजूद हैं। जो काम 12 एयर बेसिस नहीं कर सकी, वो 13वीं एयर बेस कैसे कर सकती है? और ये एयर बेस जो कि मुमकिना तौर पर पहला बड़ा हदफ होगा कि आप भावलपुर से अपना एक छोटा सा मिसाइल मारेंगे और इस एयर बेस को आप डिसफंक्शनल कर देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये एयर बेस बनाने का जो फैसला है ये बिल्कुल गैर मंतकी लगता है और अहमखाना ख्याल लगता है। मैंने जिस तरह से गुजारिश की है कि पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम की रेंज के अंदर ये एयर बेस मौजूद है। फतह 1, फतह 2, फतह 3, फतह 4 के साथ साथ शाहीन 2 है, गौरी है, बाबर है और बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो इन एयर बेसिस को 12 की 12 एयर बेसिस को नहायत आसानी के साथ निशाना बना सकते हैं। लिहाजा भारत ये जो है ना एयरबेस, इनफैक्ट ये महज उस नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है इंडियन एयर चीफ की तरफ से जो उनको ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उठाना पड़ी है। अब चूंकि उसका मलबा वो फौरी तौर पर अपने सर तो नहीं ले सकता एयर चीफ उनका AP सिंह कि जनाब ये मेरी गलती है, यानी मेरी एयरफोर्स पूरी ट्रेंड नहीं थी जिसकी वजह से हमारे 7 तैयारे मार गिराए गए हैं, हमारा पूरे का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम चोक होकर रह गया था पाकिस्तानी फायर पावर के नतीजे में। वो ये बात तो एडमिट नहीं कर सकते। वो ये कहेंगे कि जनाब अगर यहां पर ये चीज होती, यहां पर ये चीज होती, फला जगह पर ये वाली एयरबेस होती, फला जगह पर हमारे पास ये वाले तैयारे होते तो हम इनको रोक देते। यही जवाब तलाश किए जा सकते हैं और इन्हीं जवाबों के चक्कर के अंदर ये जो इंडियन अवाम है उसके हजारों करोड़ जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने लगा देने हैं और उसका नतीजा फिर भी जो है ना वो जीरो मिलेगा। अब इस एरिया के अंदर ये जो भारत की जनूब मगरबी कमान है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, यहाँ पर जो एयर बेसिस मौजूद हैं वहाँ पर ये जो उदयपुर है, जैसलमेर है, भोज है, नाल एयर बेस है, मसाना एयर बेस है, श्रीगंगानगर एयर बेस है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ दीगर छोटी एयर बेसेस या इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स मौजूद हैं जो कि फौजी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती हैं। अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो जनूब मगरबी कमान के तहत चलने वाली एयर बेसिस की तादाद 6 से 8 के दरमियान है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र को भी शामिल कर लें तो ये तादाद 12 हो जाती है। लिहाजा राजस्थान में मजमूई तौर पर 6 से 8 भारतीय एयर बेसिस मौजूद हैं जो कि जनूब मगरबी कमान के तहत चलती हैं और उनमें से जो एयर बेसिस हैं वो ऑलरेडी सरहदी इलाकों के करीब हैं। लिहाजा
ये जो सारी सूरत हाल है, मेरे नज़दीक ये महज एक जो है ना आई वॉश है नरेंद्र मोदी के सामने इंडियन एयरफोर्स का बाबा ऊंचा करने के लिए। अदरवाइज जो है ना ये तमाम एयर बेसिस इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक अहम और आसान शिकार ही साबित होंगे। अपने जगह जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.